उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आपको टेंस के बारे में बताऊंगा कि हम लोगों ने टेंस किस तरह से हल करना है और इसको हल करने का आसान तरीका क्या है। पहले तो हम देखेंगे टेंस कितने किस्म के होते हैं। टेंस 3 किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट होता क्या है? प्रेजेंट वो होता है जो हम अभी काम कर रहे होते हैं या काम कंटिन्यू हो रहा होता है, या मतलब मसलन जो हम अपनी अमूमन ज़िंदगी में काम करते हैं, जो कुछ भी उसे प्रेजेंट कहा जाता है। और उस प्रेजेंट की भी आगे 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम बात करेंगे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, इसकी उर्दू में पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू में पहचान है ता है, ती है, ते है वगैरह। मसलन वो काम करता है, देखिए करता है, इससे हमें ये पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और ये देखें, अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की इक्वेशन क्या है, मतलब किस किस्म के तरीके से इसको हल किया जा सकता है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की इक्वेशन है। अब हम कुछ फिक्रा लेते हैं, मतलब सा उर्दू में फिक्रा ले लेते हैं। मसलन वो स्कूल जाता है, ये एक सिंपल सा सादा सा फिक्रा है। और जाता है आपको पता चल तो गया ही होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। वो स्कूल जाता है। देखते हैं अब हम इसको किस तरह से हल कर सकते हैं। देखें, हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके ज़रिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को हल करना है। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना होगा, सब्जेक्ट को, और फिर हमें वर्ब को, और फिर हमें ऑब्जेक्ट को। तो इस फिक्रे को हल करने के लिए, मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट को हल करने के लिए हमें सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है, और वर्ब का भी पता होना ज़रूरी है, और ऑब्जेक्ट का भी। तो अब हम पहचान बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये तो अमूमन लोगों को पता ही होता है, फिर भी जो मतलब नहीं जिनको पता उनके लिए भी ये आसानी होगी। देखते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम कर रहा हो, मतलब जो भी काम कर रहा हो या काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट है वो मतलब ये जो भी काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहा जा रहा है। और अब हमें ये पता कैसे चलेगा इसमें वर्ब क्या है। अब वर्ब की पहचान क्या है, वर्ब की पहचान ये है जो भी काम हो रहा हो, होने को हम वर्ब कहा जाता है। मतलब इसमें देखें जाता है, ये जाता है, ये एक वर्ब है, क्योंकि ये काम को मुकम्मल करने की ताकत रख रहा है, इसलिए इसे वर्ब कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, ऑब्जेक्ट की पहचान भी बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट की वो पहचान है जो भी काम हो रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। स्कूल, मतलब स्कूल एक ऑब्जेक्ट है जिसमें काम हो रहा है। जो भी काम कहाँ जा रहा है, मतलब इसमें स्कूल में जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें इस वीडियो में ये मालूम तो पता चल गया है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम इसको हल करते हैं। तो इधर इक्वेशन क्या थी कि सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें सब्जेक्ट है, आपको पता चल गया है, वो की इंग्लिश क्या होती है, ही। हम इधर लिख देंगे ही, देखिए मैंने इधर लिख दिया ही। अब हम दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि मतलब वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। और इधर वर्ब क्या था, जाता है। जाता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। और देखें गो, आपको अब ये पता होगा कि वर्ब की 3 किस्में होती हैं। अब इधर हम ले लेते हैं गो, इसकी ये देखें पहली फॉर्म होती है गो, दूसरी वेंट, गोन,
देखें, ठीक है, ये इसकी फॉर्म है गो वेंट गोड। तो हम इधर क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इधर ऊपर हमने देखा लिखा था क्वेश्चन, इसके ज़रिए हमने ये सारे फिक्रे हल करने हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या थी, गो, ही गो। तो वैसे साथ लगा देंगे, ही गो टू, इसके साथ लगा देंगे। देखें आगे हमने ये ढूंढना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, स्कूल। इधर हम लिख देंगे सिंपल से स्कूल। देखें, ही गो टू स्कूल। अब देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक और मात्रा, इधर हमने एक मिस्टेक की है। आप कहेंगे क्या मिस्टेक की है, देखें पहले तो हमने मिस्टेक की है, टी लगा दिया साथ। और देखें इसमें एक और फिर मिस्टेक है। अब वो बताएं वो कौन सी मिस्टेक है, सोचें। इसमें मिस्टेक आप तो ये कहेंगे कि आपने जो बताया था उसके ज़रिए तो हल हो गया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के फ़िक्रे में एस या ई एस का इजाफ़ा होता है। एस या ई एस का इजाफ़ा होता है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में। और एस ई एस का इजाफ़ा किसके साथ होता है, अब हम वो भी लिख लेते हैं। ही शी इट, मतलब सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंग्लिश में पहचान है। जब भी कोई फ़िक्रा आपके सामने एस ई एस में लगा होगा और ही शी इट शुरू में होगा और उसके वर्ब के साथ एस या ई एस लगा होगा, तो आपने उसी टाइम ये जान लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो हम इधर आप देखें क्या लगाएंगे, ही गोज़, ई एस का इजाफा कर देंगे, ही गोज़ टू स्कूल। यहाँ पे हमारा फ़िक्रा मुकम्मल हो गया, इधर ई एस का इजाफा कर दिया तो हमारा फ़िक्रा मुकम्मल हो गया। तो शुक्रिया आज आपकी वीडियो में, इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो उम्मीद है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी आपको मैं इस तरह की वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा। आगे हम कल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू, इसकी अगली वीडियो